राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नवाली नंबर 8 के क्वेश्चन 17 तक सॉल्व कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 8 के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, कोई 1.5 मीटर लंबाई का कोई लड़का है, उस लड़के की ऊंचाई एक तरीके से ना वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए, हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ध्यान रखना, मान लेते हैं ये कोई भवन है हमारे पास, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है, हमें 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये भवन हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, ये भवन हो गया, ये धरातल हो गया, यहां तक आ गया होगा समझ में। अब इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, मान लेते हैं ये है वो लड़का। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। देखो, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है पूरी। कितनी है, 30 मीटर पूरी। ठीक है, और ये इस लंबाई, ये लड़के की लंबाई कितनी है, लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब ये कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये ऊंचे भवन की ओर जाएगा, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो अभी तो एट प्रेजेंट इस स्थिति पे तो इसकी आंख का उन्नयन कोण कितना है, 30 है, लेकिन ये कुछ दूरी चलकर यहां खड़ा होकर देखता है तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो हमें बताना है यहां से यहां तक कितनी दूरी चलकर गया। तो देखिए, अभी जैसे यहां खड़ा है तो यहां से इसकी आंख का उन्नयन कोण कितना बनेगा, देखिए ये तो होगी दृष्टि रेखा, यही तो होगी आंख, और ये दृष्टि रेखा हो गई, यहां से इसकी आंख से क्षितिज के समांतर रेखा जाएगी कि नहीं जाएगी, ये वाली। ठीक है, आ गया होगा यहां तक समझ में। ये तो हो गई दृष्टि रेखा और ये हो गई क्षितिज के समांतर रेखा, और ये उन्नयन कोण दे रखा है हमें कितना, 30 डिग्री। क्लियर। अब ये लड़का कुछ दूरी भवन की ओर जाता है, अभी तो जैसे 30 डिग्री बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद में मान लेते हैं यहां आ जाता है, ये लड़का कुछ दूरी चलने के बाद में यहां आ गया। ठीक है, इस जगह आ गया। अब इसकी आंख का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, अब इसकी आंख का उन्नयन कोण 30 के बजाय कितना बन रहा है, इस जगह आने पे 60 का बन रहा है। तो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 का बन रहा है, ध्यान रखना यहां। तो हमें बताना है ये लड़का कितनी दूरी चल कर गया भवन की ओर। तो बताइए, ये लड़का पहले यहां था, यहां से ये दूरी तो चल कर गया, तो ये दूरी चल कर गया कि नहीं गया भवन की ओर, ये इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगी कि नहीं होगी, ये दूरी चल के गया या ये दूरी चल के गया। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में। और ध्यान रखना, ये इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी। पहले तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं, ए बी सी और ये डी। क्लियर, इनको भी नाम दे देते हैं हम, यहां से दे दो ई एफ और जी। क्लियर, यहां तक हमें क्या ज्ञात करना है, भवन की ओर लड़का कितनी दूरी चल कर गया, मतलब ये दूरी चल के गया, जीएफ ही तो ज्ञात करनी है, और जीएफ किसके बराबर है, सीडी के बराबर है कि नहीं है। तो मान लेते हैं लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, एक्स दूरी चल कर गया। ठीक है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। क्लियर, यहां तक लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, एक्स दूरी चल कर गया। अब मुझे बताओ, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी कि नहीं होगी। अरे ये डीजी 1.5 है तो बीई भी 1.5 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है ना, समांतर की ऊंचाइयां बराबर होगी इनकी। क्लियर है तक। ये पूरी कितनी थी, ये भवन पूरा कितना ऊंचाई का था, 30 मीटर की ऊंचाई का था। तो बताइए, ये पूरी 30 है तो 30 में से 1.5 निकल जाएगा, तो ये कितनी बचेगी, ए बी कितनी बचेगी, 28.5 बचेगी कि नहीं बचेगी। बताइए, ए बी कितनी आ गई, 28.5 आ गई क्या ए बी। यदि मैं ए बी की बात करूं, ए बी कितनी आ गई, 28.5 आ गई क्या, ए और ये बी। ठीक है, ए बी कितनी आ गई, 28.5, और ये पूरी 30 थी, पूरी कितनी थी, 30 मीटर थी, है ना। क्लियर होगा यहां तक। जो चीजें हमें दी हुई है पहले हम उसको लिख लेते हैं डायग्राम में। अब
डायग्राम सही बन गया तो आधा क्वेश्चन तो हमारा यही सॉल्व हो गया। अब देखना हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डीसी। सिंपल, ए बी सी, ये त्रिभुज ले लेंगे, इससे क्या आ जाएगी बीसी। फिर ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे तो इससे कौन सी आ जाएगी डीबी। तो मुझे बताओ डीबी में से इस बीसी को घटा दोगे तो एक्स का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कि लड़का कितनी दूरी चल कर गया। आ गई क्या बात समझ में? देखो ए बी दिया हुआ है तो बीसी ज्ञात कर लोगे त्रिभुज एबीसी से। फिर ए बी डी से कौन सा, ए बी डी से कौन सी भुजा ज्ञात कर लोगे डीबी। तो डीबी में से इस बीसी को घटा दोगे तो डीसी आएगी कि नहीं आएगी। मैं डीसी तो ज्ञात करनी भी, लड़का इतनी तो दूरी चल कर गया भवन की ओर। तो देखना, माना लड़का भवन की, माना लड़का भवन की ओर, भवन की ओर x दूरी या x मीटर, x मीटर दूरी चलकर गया। ये मान लिया मैंने, माना लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी चलकर गया, ये x मीटर दूरी हो गई। ठीक है, अब यहां से देखो, एक बार मैं लिख लेता हूं जो चीजें मेरे को दी हुई है। यहां से देखो ए ई कितनी है, ए ई कितनी है 30 मीटर, ठीक है। और ए बी कितनी है, ए बी कैसे निकाली, आ गया होगा समझ में। ए बी कैसे निकाली, पूरी ए ई में से बी को घटा देंगे तो ए बी आएगी कि नहीं आएगी। ए बी कितनी है हमारे पास 28.5 मीटर। क्लियर, आ गया होगा यहां तक समझ में। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, देखो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लोगे, टेन वाला। तो त्रिभुज एबीसी में देखो टेन और कोण कितना है 60। तो टेन 60 बराबर में क्या होगा, टेन बराबर में क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है ए बी और आधार कितना है बीसी। तो टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर में ए बी कितना है, बोलिए ए बी कितना है 28.5 बटे में कितना बीसी। क्लियर है यहाँ तक। बीसी का मान याद कर लो, यहाँ से बीसी इधर और √3 इधर। तो बोलो बीसी बराबर में कितना आ गया, अरे बीसी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से बीसी यहाँ आ जाएगा और √3 इधर। तो बीसी का मान आ गया 28.5 बटे में √3। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखना क्या आएगा त्रिभुज ए बी डी में, टेन 30 है क्या कोण, देखो ए बी डी में टेन 30 बराबर में लंब बटे आधार। लंब तो वही है ए बी, लंब तो क्या है ए बी और आधार क्या हो गया, बोलिए बी डी हो गया क्या आधार। देखो ए बी डी में आधार हो गया बी डी और लंब हो गया ए बी। तो टेन 30 डिग्री, अच्छा टेन 30 डिग्री का मान रख दो कितना होता है 1/√3 होता है क्या, बराबर में ए बी का मान कितना है 28.5। ए बी का मान कितना है 28.5 बटे में बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं डीसी प्लस बीसी। देखो बीडी को डीसी प्लस डीसी लिख सकते हैं ना, ये रहा बीडी। तो बीसी प्लस डीसी लिख सकते हैं। तो बीडी की जगह में क्या लिख दूं, बीडी की जगह हम लिख देंगे बीसी प्लस, बीडी की जगह लिख देंगे बीसी प्लस सी डी। देखो बीडी सॉरी बीडी ये पूरी है, बीडी पूरी है तो बीडी की जगह में क्या लिख सकता हूं बीसी प्लस सी डी, प्लस सी डी। क्लियर। अब देखना यहां से 1/√3 तो ऐसे कैसे बराबर में 28.5 भी ऐसे कैसे बटे में क्या रख सकते हैं इसकी जगह बीसी एक बार ऐसे कैसे रहने दो प्लस सी डी हमारे पास क्या है एक्स ही तो मानी थी हमने, यही तो सी डी दूरी तो चल कर गया वो भवन की ओर। अब वज्र गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा बीसी प्लस एक्स, इधर गुणा हो जाएगा ना वज्र गुणा, ये बीसी प्लस एक्स इधर गुणा हो जाएगा, एक्स से तो बीसी प्लस एक्स बराबर में 28.5 और √3 गुणा हो जाएगा इससे। क्लियर है तक। यहां से हमें क्या किसका मान याद करना है एक्स का, तो बीसी को उधर भेज दो या पहले बीसी का मान रख दो, लिख दो यहां से या वजन पक्षांतरण कर दो पहले। तो x बराबर में x का तो मान चाहिए, कैसे भी कर लो। x बराबर में क्या आ जाएगा 28.5 इंटू √3। ये तो ऐसे कैसे बीसी उधर जाएगी किसका हो जाएगा माइनस का बीसी। क्लियर। समीकरण 1 से बीसी का मान रख दो, समीकरण 1 से बीसी का मान रखने पर समीकरण 1 से बीसी का मान रखो, ये 28.5 बटे में √3 बीसी की जगह रख दो। तो x बराबर में 28.5
आ रहा है क्या समझ में यहाँ तक? 28.5 रूट 3, ये तो ऐसे कैसे माइनस BC का मान कितना है 28.5 बटे में रूट 3। कैसे सॉल्व करोगे? लघुत्तम लेके, लघुत्तम ले लो। क्या आ गया? रूट 3 आ गया क्या? तो x बराबर में कितना आ गया? रूट 3 लघुत्तम आ गया। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक का बार रूट 3 में रूट 3 बार, और रूट 3 को रूट 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? रूट 3 आ जाएगा क्या? तो 28.5 ऐसे कैसे इंटू में 28.5 और ये रूट 3 से गुणा होगे क्या आ जाएगा? पूरा 3 आ जाएगा क्या? माइनस ये एक काम कर लो और थोड़ा सरल कर लो इसको। और सरल कैसे कर ले? 28.5 को कॉमन ले लो, थोड़ा और सरल हो जाएगा। देखना x बराबर में 28.5 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? रूट 3 माइनस इधर 1 बटे रूट 3। देखो यहाँ से 28.5 कॉमन आ जाएगा तो रूट 3, और यहाँ से 28.5 कॉमन आ गया तो 1 बटे रूट 3। अब लघुत्तम ले लो तो x बराबर कितना आ गया? 28.5 ऐसे कैसे, ब्रैकेट में क्या आएगा? रूट 3 आ गया क्या लघुत्तम? यहाँ बटे में कुछ नहीं, एक का बार रूट 3 में रूट 3 बार, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करोगे पूरा 3, माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल किया, आ गया 1 आ गया। होगा यहाँ तक समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो x बराबर में हमारे पास क्या आ गया? x की मैं बात करूं 28.5, ठीक है 28.5 इंटू 2, देखिए 28.5 इंटू 2 बटे में रूट 3। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करें हम तो 28.5 को 2 से इंटू करो कितना आएगा? 28.5 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 57 बटे में रूट 3। अब क्या करते हैं? इसका परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण करो भाई, रूट 3 को हटाना है ना बटे में से, तो कितना है? 57 बटे में रूट 3। परिमेयकरण करना है तो रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 57, रूट 3 तो ऊपर और बटे में क्या आ जाएगा? रूट 3 पूरा 3 से 57 कट गया, बोलो कितनी बार में? 19 बार में। 19 दिया होता है ना 57, ठीक है। तो बोला x बराबर कितना आ गया? 19 रूट 3 मीटर आ गया क्या? बोलो क्वेश्चन समझ में आता है? वह लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चल कर गया। ये तो वैसे है आंसर। यदि दशमलव में आंसर लाना चाहते हो तो रूट 3 की जगह मान रख सकते हैं 1.732, रूट 3 की जगह 1.732 मान रख दोगे और फिर 19 से गुणा कर दोगे तो दशमलव बिंदु में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ गया क्वेश्चन समझ में? इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दिया हुआ है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है हमारे पास, उस भवन के शिखर से देखने पर किसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और उसी जगह से भवन के शिखर से देखने पर इस टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है? एक टावर है, मान लेते हैं ये टावर है। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये टावर है मान लिया मैंने, ठीक है, ये धरातल हो गया। अब ये टावर है और इसके पास में मान लेते हैं यहाँ भवन है कोई, ये भवन है, ठीक है, ये भवन है। भवन की ऊंचाई में कितनी दे रखा है? 7 मीटर। ये रहा भवन का शिखर। अब वो ऐसे कह रहा है भवन के शिखर से देखने पर, भवन के शिखर से देखने पर, भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखने पर जो उन्नयन कोण बनता है ना, तो देखो यहां से देख रहा है भवन के शिखर से, किसको देख रहा है? टावर के शिखर को। तो ये तो हो गया दृष्टि रेखा, और यहां से एक क्षैतिज के समांतर रेखा और जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये हमें दे रखा है उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। क्लियर? भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखने पर, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और किसके पाद का अवनमन कोण? किसके पाद का अवनमन कोण? टावर के पाद। ये टावर का पाद का मतलब होता है उसका आधार बिंदु है ना, तो टावर के पाद का अवनमन कोण कितना दे रखा है हमें? ये अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब यहां से नीचे देखेंगे तो ये तो हो गई दृष्टि रेखा और ये हो गई क्षैतिज के समांतर रेखा। तो ये कोण दे रखा है हमें कितना? 45 डिग्री। बोलो आ गया क्या समझ में? हमें क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई। तो मैं मान लूंगा टावर की ऊंचाई क्या है? h है। तो ये होगी कि नहीं होगी टावर की ऊंचाई? इसको मान लिया मैंने h, माना टावर की ऊंचाई क्या है? h। नाम दे दो इसको A B C
डी और ये ई। क्लियर है यहाँ तक? टावर की ऊंचाई क्या मान ली मैंने? टावर की ऊंचाई मान ली h। अब मुझे ये बताओ ये CE और ये दोनों BD बराबर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये दोनों समांतर है कि नहीं है, तो एक आयत बन गया कि नहीं बन गया, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी, तो ये भी 7 मीटर होगी कि नहीं होगी। क्लियर? आगे यहाँ तक समझ में? अब ये दो त्रिभुज बन गए, यहाँ 90-90 के कोण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये दो त्रिभुज बन गए, इन दोनों त्रिभुजों को लेके यहाँ से पहले तो BD तो आ गई मेरे पास, अब AB और पता लग जाए मेरे को। BD तो पता लग गई, AB और पता लग गई, तो बताओ टावर की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? टावर की ऊंचाई यही तो है, AB प्लस BD। क्लियर? तो देखिए, माना टावर की ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे? h मीटर। क्लियर है? यहां से देखो CE बराबर कितना है? CE बराबर है 7 मीटर, या मैं ये कहूं CE बराबर, ये CE किसके बराबर होगी? BD के बराबर होगी कि नहीं होगी? बराबर BD बराबर 7 मीटर होगी कि नहीं होगी? दोनों। क्लियर? यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज लेंगे सबसे पहले, ABC नहीं लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ABC की तो कोई सी भुजा नहीं दी हुई है। हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? BCD। BCD में देखो BD भुजा दी हुई है, तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम? त्रिभुज BCD में। तो देखो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखो कौन सा लगाओगे? tan वाला लगाओगे, tan 45 BCD में, BCD में tan 45, BCD में कौन 45 ना, 45 के सामने हो गया लंब। ठीक है, 45 के सामने क्या हो गया? ये लंब हो गया। तो देखिए tan 45 का मान कितना हो गया? tan 45 त्रिभुज BCD में, BCD में ये रहा 45, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो देखिए tan 45 बराबर में क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है? BD। लंब कितना है? BD, और आधार क्या है हमारे पास? BC। तो tan 45 का मान बोलिए कितना होता है? 1। tan 45 का मान 1 होता है, और अरे tan 45 का मान होता है ना 1, और BD कितना है? 7 है BD, और BC ऐसे कैसे ही, तो BC इधर वजन गुणा हो जाएगा 1 से, तो बताइए BC बराबर कितना हो गया? 7 मीटर हो गया, नहीं हो गया? आ गया क्या यहाँ तक समझ में? BC हमारे पास 7 मीटर आ गई, ये कितनी आ गई हमारे पास? अब 7 मीटर आ गई, ध्यान रखना। अब त्रिभुज ले लो ABC, त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में क्या आएगा? त्रिभुज ABC में वही tan, कोण कितना है? 60, बराबर में लंब कितना है? AB, और आधार कितना है? आधार कितना है? BC। तो tan 60 का मान कितना होता है? बोलिए √3। AB कितना है? AB हमें ज्ञात करना है, AB को ऐसे कैसे रखेंगे? BC कितना है? BC हमारे पास अभी अभी निकाला हमने 7, वजन गुणा कर दो, तो बोलो AB बराबर में कितना आ गया? देखिए यहां से मैं बात करूं AB कितना आ गया? 7√3 आ गया क्या? AB कितना आ गया? 7√3 मीटर। AB 7√3 मीटर आ गया। हमें टावर की ऊंचाई याद करनी, तो टावर की ऊंचाई यही तो है, देखो टावर की ऊंचाई यही तो है AD। तो टावर की ऊंचाई याद करनी है हमें, तो हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को हम किससे दर्शा रहे हैं? H से। तो टावर की ऊंचाई H, टावर की ऊंचाई H कितनी है? AD। टावर की ऊंचाई कितनी है? सॉरी AD। टावर की ऊंचाई कितनी है? लिख देता हूं मैं, कितनी है? AD है ना, टावर की ऊंचाई यही तो है AD। अब AD को मैं क्या लिख सकता हूं? AB प्लस BD। अरे टावर की ऊंचाई को मैं क्या लिख सकता हूं? AB प्लस BD। तो AB का मान कितना है मेरे पास? 7√3, प्लस BD कितना है? BD कितना है? 7। देखिए तो कितना आ गया हमारे पास? 7 कॉमन आ गया, तो बोलो कितना आ गया? √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारे पास किसकी ऊंचाई आ गई? टावर की ऊंचाई आ गई। अब ध्यान रखना, पॉइंटों में आंसर लाना चाहते हो तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1.732 प्लस 1, तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2.732। फिर उसको किससे गुणा कर लेंगे? 7 से, तो दशमलव बिंदु में भी आ सकता है आंसर, है ना? ये हमारे दशमलव बिंदु में नहीं है, साधारण फॉर्म में आंसर है। ठीक है, आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ